आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में कैसे, जिसको आम जुबान में उल्टी करना कहते हैं, उससे कैसे इलाज मुमकिन है और ये किन किन अमराज में ज़्यादा कारगर होता है, ये आपकी खिदमत में बयान करूँगा। तिब्बे यूनानी के जो मारूफ तरीके हैं इलाज मुआलजा के, उनमें कैसे इलाज भी किया जाता है और ये आज से नहीं हज़ारों साल से मुरव्वज है। और पहले ज़माने में लोगों को बाकायदा तौर पर कह करवाई जाती थी और इसके लिए अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती थी और जिससे जिस्म से गंदे और फासद मादे जो हैं वो निकल कर फौरी तौर पर मरीज़ को सुकून हो जाता था। सबसे पहले जो इसको आप देखें, जो कैसे इलाज है, कोई भी मरीज़ गलती से कोई जहरीली दवाई इस्तेमाल कर लेता है, कोई पेट्रोल वगैरह पी लेता है बच्चा बड़ा, या कुछ वैसे भी हालात की तंगी की वजह से ख़वातीन और हजरात जो हैं वो जो ज़हनी तौर पर, असाबी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं, वो ख़ुदकशी के इरादे से तेज़ाब पी लेते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़, तो इसका फौरी तौर पे जो हल होता है वो कह करवाना होता है। आप जहां मर्जी चले जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाएं, एमरजेंसीज में चले जाएं, कैसे इलाज किया जाएगा। दूसरा इलाज जो है वो बाद में किया जाएगा। सबसे पहले कह के ज़रिए मैदे को वॉश करवाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो छाती के मसाइल में मुब्तला होते हैं, जिनको एलर्जी की कैफियत होती है, रेशा होता है, दमा होता है, दमा बलगमी हो, दमा खुश्क हो, कोई भी वो ठंडी चीज़ खा लें, फौरी तौर पे चावल खा लें, लेसदार चीज़ें, भिंडी तोरी इस्तेमाल कर लें, दाल माश इस्तेमाल कर लें, केला इस्तेमाल कर लें, या बाज़ लोग जो है वो सिर्फ दूध ही पी लें, दही वगैरह इस्तेमाल करें तो उनकी छाती जो है खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है, रेशे से भर जाती है। ऐसे लोगों को कह करवा दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को खुद ब खुद ही मतली होनी शुरू हो जाती है और कह आकर इलाज हो जाता है। ऐसी सूरत में जब इन ऐसे मरीजों को कह करवाई जाती है या उनको कह आती है, तो वो रेशा जो होता है छाती पे जमा हुआ, वो कह के ज़रिए खारिज हो जाता है और मरीज़ को फौरी तौर पर सुकून आ जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो चिकन आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारों में तकरीबन जितनी भी फास्ट फूड्स की दुकानें होती हैं, उनमें बर्गर बन रहा हो, कबाब बन रहे हों या शवारमे बन रहे हों या कुछ भी बन रहा हो, वो इन्हीं चिकन आइटम से बनता है और ये मुख्तलिफ कंपनियां बहुत बड़ी मिकदार में बनाती हैं और ये कई कई दिन तक ये फ्रीज़रों में पड़ी रहती हैं और बाज़ औक़ात इनमें से कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। बिजली ना होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रह सकता, तो ऐसी चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसी सूरत में जब मरीज़ को मैदे में इरिटेशन हो, दर्द हो, जलन हो, खट्टे डकार आ रहे हों, वॉमिटिंग, मतली शुरू जो है वो हो जाए, तो ऐसे मरीज़ को भी फौरी तौर पर जो है कह करवानी चाहिए। पानी में नमक डालें और बार बार जो है उसको अच्छी तरह पेट भरकर पानी पिलाएं और उसके बाद उसको कह करवाएं। आप देखेंगे कि मैदा जब उसका साफ हो जाएगा तो फौरी तौर पर उसको फाका हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई आप इलाज कर दें, दवाई उसको दे दें, या पुदीने और सब्ज़ धनिया की
चटनी सी बना के उसका पानी निकाल के 7 अप स्प्राइट की बोतल वगैरह में डाल के आप देंगे तो उससे फूड पॉइजनिंग का मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाता है। अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर अमृत धारा या कोई दवाई भी दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको जिगर का आर्जा हो, गुर्दों के मसाइल हों, मैदा के मसाइल हों, ऐसे लोगों के लिए भी कै जो है वो बेहद मुफीद होती है। अब होता अक्सर ये है कि फेफड़ों के मसाइल में, मैदा के मसाइल में, जिगर के मसाइल में, गुर्दों के मसाइल में अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर हमारा जो एक बॉडी का सिस्टम है ये खुद ही मरीज को कै की तरफ जो है वो ला रहा होता है। मतली उसको हो रही होती है, बाज़ औक़ात उसको कै जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में कै को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से जितना भी मरीज के अंदर ये गंदा मादा है वो सारा निकल जाए। कै इतनी बार ही करवाई जाए कि जिससे मरीज जो है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा अगर कै आनी शुरू हो जाए या करवा दी जाए, तिब्बे यूनानी में इसके लिए रेवंद असारा एक मशहूर दवाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं, तो इनसे कै जो है वो शुरू हो जाती है, कै करवाई जाती है। तो आपने क्या करना है कि अगर बहुत ज़्यादा कै होगी तो मरीज़ जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसका पानी जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी सूरत में फिर फौरी तौर पर मरीज़ को अद्वियात दी जाएँ कि जिससे कै रुक जाए। असाबी मिजाज के जो मरीज़ होते हैं, अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि उनको रेशा और केरा की वजह से, रेशे की वजह से या छाती पे बहुत ज़्यादा रेशा जमा होने की वजह से अक्सर जो है वो कै का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों के लिए तिब्बे यूनानी की मशहूर आइटम जो है वो दवाई चवारश इमली जो है बहुत आला पाए की चीज़ है। हैज़ा में भी मुफीद है, दूसरी कै में भी मुफीद है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खट्टी चीज़ मुआफ़िक ही नहीं आती। तो ऐसे मरीजों को फिर कै में क्या करना चाहिए? लौंग और दारचीनी का कहवा बनाएं और इस कहवा में अदरक, पुदीना और प्याज का पानी जो है इसका जो है तीनों का मुरक्कब करके पानी निकालें और ये 1-2 चम्मच डाल के चंद बार इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह कै रुक जाएगी। मतली दिल खराब होना भी ठीक हो जाएगा। आम टोटका भी आपको बता देता हूं कि जिन लोगों का दिल खराब हो रहा हो, मतली हो रही हो, कै आ रही हो बार बार, तो ऐसे मरीज पुदीने के पत्ते ले लें, उनको ज़रूरत के मुताबिक 4-5 चम्मच ले लें, उनको थोड़े से पानी में डाल के ग्राइंड करें, उसका शेक बना लें। उसके बाद इस पानी में 7 अप स्प्राइट की बोतल डालें और थोड़ा सा नमक डाल के, आप खुरदरी नमक भी डाल सकते हैं, खाने वाला नमक स्याह भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह हल करके ये घूंट घूंट पिए तो इससे कै भी बंद हो जाएगी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत आला चीज़ बनती है, ये आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फूड पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल करें, हैज़े में भी इस्तेमाल करें, मतली कै में भी इस्तेमाल करें, बहुत सारी सूरतों में ये बहुत ही आला और मुफीद जो है टोटका है। मैं अपने मरीज़ों को बहुत अरसा से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, अल्लाह के फजल से बहुत ही कारगर है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कै जो है वो एक बहुत ही ऐसे समझ लें कि मैं तो अल्लाह की नेमत इसको समझता हूँ। ऐसे मरीज़ों के लिए छाती के मसाइल, जिगर के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, मैदे के मसाइल के लिए कै जो है वो बेहद ही मुफीद होती है। और अगर किसी मरीज़ को खुद ब खुद कै आ रही हो तो आप घबराएं नहीं, बार बार दिल ख़राब हो रहा है, घबराएं नहीं। देखें कि कोई ना कोई मसला आपके साथ है जिसकी वजह से आपको ये मसला हो रहा है। बाज़ारी चीज़ों की वजह से है तो वो चेक कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ारी चीज़ें खाने की वजह से, आजकल तो दही जो है वो भी पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, दूध जो है वो केमिकल वाला बनाते हैं और दूसरी आइटम सब आपके सामने हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ की जाए और घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को कै की ज़रूरत हो
मुआलजीन जो हैं, वो समझदार मुआलजीन जो इसको समझते हों, वो कैसे उनका इलाज कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।